नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। तो 16 दिसंबर को पेपर ईएमआरएस का कैसा रहा इसको लेकर के, और पेपर के पैटर्न को अगर एनालिसिस करें एक इसको लेकर के, और तीसरा सवाल जो आप लोगों ने बहुत बार पूछा है वो है कट ऑफ को लेकर के। तो तीनों को को एक एक करके डिस्कस करेंगे। पेपर अगर पैटर्न की बात करें 16 दिसंबर का जो हमारा पेपर है पीजीटी और प्रिंसिपल का पेपर मॉडरेट लेवल का था, टफ नहीं था। जो शुरू में मैंने बात बोली थी कि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, एनसीईआरटी को अगर आपने ध्यान में रखा है, टीचिंग एप्टीट्यूड को जोड़ करके पूछा है सीडीपी से, आईसीटी जो है काफ़ी इजी टास्क रहा हमारे लिए अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हों आउटपुट इनपुट को लेकर के, तो ये सारे सवाल बेसिक रहे है ना। लेकिन अगर सब्जेक्ट कंसर्न की बात करें, प्रिंसिपलशिप वाला जो हमारा पेपर था एडमिनिस्ट्रेशन वाला, और साथ में अगर हम यहाँ पर बात करें पीजीटी में भी थोड़ा सा देखेंगे तो मॉडरेट के साथ साथ फैक्चुअल पेपर रहा हमारा, है ना। तो कुल मिलाकर के पेपर अच्छे लेवल का था। लेकिन एक जो हैरान करने वाली बात थी एमआरएस में, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ सेंटर्स पे बच्चों ने कहा कि क्राउड बहुत कम था कैंडिडेट्स का। हो सकता है कि यूजीसी नेट के साथ साथ जो हमारा बीपीएससी का पेपर है वो भी साथ में कैरी फॉरवर्ड हो रहा हो, तो ये एक इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता नज़र आ सकता है। तो हालांकि मैं पूरा जो क्वेश्चन पेपर है रीजनिंग का, साथ में ये जो हमारा अभी आज का भी पेपर है 17 का और 16 का पीजीटी का जो पेपर हुआ है प्रिंसिपलशिप का पेपर, वो सारा एनालिसिस करूँगी डिटेल में। कट ऑफ की अगर बात करें, जो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं, हालांकि शायद अभी ये राइट टाइम नहीं है डिस्कस करने का, लेकिन वही एक मोटा मोटा आइडिया आपको रखना है। अगर आपने पीजीटी और प्रिंसिपलशिप के पेपर में, और आज भी जो हमारा 17 का पेपर है, अगर आपने मोर ओवर जितने भी मार्क्स का आपका पेपर है, अगर 60% क्वेश्चंस प्लस अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो आप सेफ जोन में हैं, क्योंकि कंपटीशन बेशक ज़्यादा है। लेकिन अगर हम अपियर होने की बात करें कैंडिडेट्स की, तो उनकी भी संख्या बहुत तादाद में नहीं रही है, तो इम्पैक्ट करेंगी। और बहुत सारे बच्चों ने सीट्स इसलिए भी छोड़ी है बिकॉज ईएमआरएस का पेपर है, तो भाई ट्राइबल एरियाज़ में है, बहुत दूर दराज के इलाके में भी जाने का भी चांसेस हैं यहाँ पर सिलेक्शन के बाद। तो बहुत सारे कारण यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये एक मोटा मोटा आइडिया आप मान सकते हैं। बाकी आज 17 का पेपर भी हम देखेंगे, और दोनों का पेपर जो एनालिसिस है मैं रात तक और सुबह मॉर्निंग तक कोशिश करूँगी कि दोनों को डिटेल एनालिसिस करके विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन पेपर डिटेल आंसर की के साथ आपको प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आप एग्जैक्ट आइडिया लगा पाएंगे आप सेफ जोन में है भी कि नहीं है। हालांकि पेपर अच्छा था, उम्मीद बिल्कुल है कि जिन बच्चों ने थोड़ी बहुत भी अगर ठीक ठाक मेहनत कर ली होगी तो उनकी एक सीट तो यहाँ पर पक्का इंश्योर हो रही है। बाकी ऑल द बेस्ट एवरीवन, जुड़े रहिए बीट द कंपटीशन के साथ। जैसे ही बाकी पेपर्स होते हैं उसका भी एनालिसिस हम करेंगे। और आज का पेपर भी बहुत आपको ध्यान से देना है, टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखिएगा, जो कि लेंदी क्वेश्चंस आए हमारे इस बार भी बहुत टाइम लिया उन्होंने, तो टाइम मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क रहेगा आज के दिन भी। सो ऑल द बेस्ट। इस पेपर को देखने के बाद काफ़ी हद तक तो इंश्योर हो रहा है कि आपकी एक सीट पक्की इंश्योर हो रही है। बाकी बिल्कुल आप भरोसा रखिए, कंसिस्टेंट रखिए, हार्डवर्क बिल्कुल नहीं रोकना है। बाकी एग्जामिनेशंस भी आपके सामने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूज़फुल कंटेंट के साथ, अब तक बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।